मेरी जानवर। अबे शंकर तू यार शंकर मुझे ऐसे बता बिल्कुल पसंद नहीं आया। तभी तो क्या? अरे मैं कैंटीन के गेट तक होके आ गया लेकिन बर्थडे गर्ल नहीं मिली मेरे को। अरे क्लास में होगी बेचारी। अरे आजकल की युवा पीढ़ी थोड़ी रहती है। तो आजकल की युवा पीढ़ी तो 1 मिनट रुक फिर से फेसबुक। अरे एक नोटिफिकेशन आई है। Raise your hand if you have successfully wasted the last month of 2017। भाई साहब उठा दो शर्माते बहुत है। फेसबुक पे तो खूब बात उठा रहे थे, यहाँ शर्मा आ रही है। सुना लिया क्या कि सावधानी हटी तो दुर्घटना घटी। ये तो बहुत पुराना हो गया। अब नया सुनो, सावधानी हटी आपकी बंदी किसी और से बढ़ी। गुस्सा आक्रोश तो हमें कूट कर भरा हुआ है। सर ये बात तो आप भी मानेंगे, हम में इतना ज्यादा बढ़ चुका है। यहाँ इन दोनों की गाड़ी नहीं, इन दोनों की ईगो टकरा गई। अब दिल्ली का ही केस ले लीजिए। अपने तिलक नगर में एक 27 साल के कांस्टेबल जयदेव ने जब 2 युवाओं को रैश ड्राइविंग के लिए रोका तो उनमें से एक युवा ने अपनी जेब से पिस्टल निकालकर उसको गोली मार दी। ओहो गुस्सा आक्रोश। तुझे पता है शंकर, कश्मीर में पथराव करने वाले 3 में से 2 व्यक्ति युवा है। पता है तेरे को? नहीं चल छोड़, तुझे एक लव स्टोरी सुनाता हूँ। लव स्टोरी। एक लड़का था दीवाना सा, एक लड़की पे वो मरता था। वो रोज रात उसके सपनों में आया करती थी और उसकी रातों की नींद उड़ाया करती थी। वो लड़का उसे बेहद प्यार करने लगा था और अपना सारा समय उस लड़की के लिए जीने लगा था। फिर अचानक एक दिन वो लड़की उसका भूतिया काट गई। हमारी जवानी एक ऐसा पड़ाव जहां समय का सदुपयोग या हमारा दृढ़ निश्चय, हमारा जोश या सही मार्गदर्शन हमें हमारी सपनों की दुनिया तक पहुंचाने में सक्षम तो है, पर अफसोस तो इस बात का है कि हमें उस आशिकी से फुर्सत मिले तब ना। शायद हमारी सोच ही इतनी थी। हमें बड़ा गर्व होना चाहिए इस बात का कि हमारा देश किसी और क्षेत्र में आगे हो या ना हो, पर यूथ प्रेगनेंसी में हम सबसे आगे हैं, जहां 1000 में से हर 63 युवा इसका शिकार है। खुद बचपने की उम्र अभी पार भी नहीं की थी कि एक नए बच्चे की उम्र लगा बैठे हैं। अरे भैया #बी पॉजिटिव। अब इंडिया करप्शन के अलावा यूथ प्रेगनेंसी में सही आगे तो बढ़ा। हेलो हाँ पांडे, SRC के गेट पे। हाँ दिख गया वही लड़कियां बर्थडे गर्ल। ओहो और भी लड़कियां हैं, मजा आएगा। लड़कियां भाई साहब गेट का गेट जानना चाहता हूँ। एक बार ट्राई तो कर। नहीं यार। अरे आपने उसे खिलाकर रुपए क्यों दे दिए? उस लड़की को पीने वाले पसंद है, तुझे जोया पसंद है ना, वो भी तो पीता है। अरे एक ही तो बेटा है हमारा, पीने से टेंशन खत्म हो जाएगी। यही तो उम्र है, बाद में जिम्मेदारी आ जाएगी। भाई दूध दिखेगा। इतनी झूठ मत दो, जवान है बिगड़ जाएगा। वो लड़की और भी सच्ची है और तू। हमारी जवानी का नशा, उसका खुमार शायद थोड़ा कम सा होता जा रहा है। आजकल के युवाओं में पीयर प्रेशर या लैक ऑफ अवेयरनेस के कारण नशा उनमें घातक साबित होता जा रहा है। अबे बच्चा है क्या? देश की आजादी का यूं गुमा तो उनको है, सरफरोशी की तमन्ना अब भी उनके दिल में है। देख फांसी का ये फंदा मौत से है कांपता, उफ उन्हीं आंखों में अब भी एक दुल्हन सज रही। बहरों की महफिल में अभी ना कोई कुछ भी सुन रहा, एक नए बारूद से लिखी गजल महफिल में है। कहता है गूंगा कफन सुन ले ऐ हिंदुस्तां, अपने अंदर ले समेटा मैं अकेला नौजवान। माँ हाँ बेटा क्या हुआ? माँ मुझे पैसे चाहिए माँ। अरे रोज रोज इतने पैसे किस बात के? कल ही तो दिए थे। माँ मुझे और पैसे देना माँ। क्या बात हुई? इतने ही पैसे चाहिए तो खुद क्यों नहीं कमा लेता? माँ मैं कमा लूंगा माँ, मुझे और पैसे देना माँ। और पैसे? कोई पैसे नहीं मिलेंगे तुझे, कोई पैसे नहीं मिलेंगे। माँ मुझे और पैसे देना। फिकर सुन, सुन तो ले।
नहीं, उन बहादुरों ने तो ये सोच के कुर्बानी दी थी कि हमारा युवा देश को आगे नहीं बहुत आगे ले जाएगा, पर सच्चाई तो कुछ और ही है। आइए आज आपको एक और सच्चाई से रूबरू कराता हूँ। एक बार की बात है, एक टीचर अपने स्टूडेंट्स के साथ खीर बनाने का निश्चय करता है। तो वो अपने हर स्टूडेंट को कार्य एक गिलास दूध लाने को कहता है। अगले दिन जब उसके सारे स्टूडेंट दूध लेके आते हैं तो वो उनके सामने भगोना रख देता है, उसके ऊपर एक कपड़ा बिछा देता है ताकि सारा दूध उस भगोने में छन के जाए, और फिर बारी बारी करके अपने हर एक स्टूडेंट को उस भगोने के अंदर दूध डालने को कहता है और खुद कहीं चावल और चीनी लेने चला जाता है। ठीक उसी बीच एक लड़का सबसे नजर चुराकर उस भगोने के अंदर दूध नहीं पानी डाल देता है, सिर्फ ये सोच के कि सब तो भगोने में दूध डाल ही रहे हैं, मेरे अकेले के पानी डालने से तो घंटा फर्क पड़ेगा। वो टीचर जब वापस आता है और देखता है कि उसके सारे स्टूडेंट भगोने में दूध डाल चुके हैं, तो वो दूध लेने के लिए भगोने में से कपड़ा उठाता है। में सिवाय पानी के और कुछ था ही नहीं। ये है तुम युवाओं का इंडिया। ना साला, खीर तो हर कोई खाना चाहता है, पर दूध लाने का दाम सबको महंगा लगता है। डेवलप इंडिया चाहते हो ना तुम? डेवलपिंग इंडिया के दौर से भी गुजरने की औकात नहीं है तुम्हारी। ओहो, अभी तो दूध की जगह पानी डालने वाले केवल और केवल 35% है। 2020 में जब ये 64% हो जाएंगे तब क्या होगा? पता नहीं क्या होगा, पर भैया एक जोर से शेर आया, सुनाओ। सब युवा परमाणु ऊर्जा की तरह है जिसका सही प्रयोग लाभकारी और गलत प्रयोग विनाशकारी होगा। हमेशा विनाश की बातें करता है। चल बंदा है या टेल? है ये सड़ा क्या? अबे टेल है। अब तो मेरी बात सुन, जैसे सिक्के के दो पहलू होते हैं वैसे ही कुछ युवा है जो जिम्मेदारी से काम करना चाहते हैं, देश का नाम करना चाहते हैं, पर उनकी परिस्थिति और उनके हालात ऐसे मोड़ पे ला देते हैं कि वो ना चाहते हुए भी हार मान लेते हैं। क्या समझा? कुछ नहीं। चल समझाता हूँ। आधी अब तक कोई टाइम नहीं खाना का, इसीलिए बड़ी रहो यार।
ही ले लीजिए, क्या एक्टिंग करती है। और हमारा बॉलीवुड, एंजेलिना जॉली। अरे सर, एक एंजेलिना जॉली को तो आपने अपने घर में ही मार दिया और कहते हैं कि हॉलीवुड की एक्ट्रेस बहुत अच्छी है। भाई साहब मेरी बेटी है, मैं जो मर्जी करूं, और अब कौन सा कानून मुझे इस बात की सजा देगा? सच कहा सर आपने, कानून में इस बात की सजा ही तो नहीं है। ये इंडियन फुटबॉल लीग में भी जीतेगी या नहीं? सर, आपने तो न जाने कितनी फुटबॉल की चर्चियों को डॉक्टर मेरे पास से ढक दिया और कहते हैं फुटबॉल की टीम कब जीतेगी। भाई साहब के बनने के बाद मुझे 5 वर्ष से बड़ा किया है, क्या मेरा इतना भी याद नहीं है? वाह सर, हॉकी तो जिताया है आपने। यार इंडियन वुमेन आज अब इनका कहना भी कुछ ऐसा ही होगा कि भारत की वुमेन आर्मी विश्व में टॉप 10 में भी नहीं है। और पाकिस्तान सुनते ही आपके अंदर कंपटीशन की भावना जाग उठती है ना, तो मैं आपको बता दूं, पाकिस्तान की वुमेन आर्मी पूरे विश्व में 5वें स्थान पर है। पर डेवलपमेंट हो रहा है, इस बात में कोई संदेह नहीं, कोई दो राय नहीं। देख रहा है आपको? कैसे होगा इंडिया डेवलप, जहां मुझे उस रेसिंग ट्रैक पर भगाया जा रहा है जो रेस मेरी ही नहीं। भाई वाह, अब सचिन का मुकाबला आप फुटबॉल में मेसी से कराओगे तो सीधी सी बात है, हार तो सचिन की होगी ना। और वैसे ही आप ना चाहकर अगर गलत रास्ते पर चल रहे हो और फिर भी सही रास्ते पर वापस नहीं आते हो तो आपको मेरा। इंडिया में 2 तरह के फादर होते हैं, एक होते हैं पापा और एक बाप। इसके वाला बाप था और आपके। और हाँ, सोचने वाली बात एक और है कि आगे चलकर आप क्या बनते हैं, बाप या पापा। आजकल की यूथ में होना चाहिए एंथुसियाज्म, पर है कंफ्यूजियाज्म और ऑर्गेज्म। अगर आप समझदार होकर ना समझी वाला काम करते हैं तो आपको मेरा किंग मार्टिन लूथर कह गए, लेकिन बी के चक्कर में पूरा भारत बर्बाद है। टाइम्स ऑफ इंडिया के एक आर्टिकल के मुताबिक 20% से भी ज्यादा भारतीय 15 से 24 साल की उम्र में बेरोजगार है या काम की तलाश में है, जो कि लगभग 4.7 करोड़ है, जिसका एकमात्र कारण है कि वो सब बस कुछ गिने चुने क्षेत्र